फिर तो कबीर है कहाँ? वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा है। Where the hell is he? 5 मिनट में उसका स्पीच है। वो तो मानव दे रहा है ना? मानव? या 5 मिनट पहले मुझे वो लॉबी में मिला। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है तो उसकी स्पीच मैं दे दूं। कौन सी जरूरी काम? वेल मालवी का ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने इतना जरूर कहा कि उसका वहां रहना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खालिद, shall we? हाँ चलो। चलो आज कम से कम ये प्रूव तो हो ही गया कि दिमाग बातें तो बहुत करता है, लेकिन सही बात दिल ही करता है। अक्सर दिल को मौका दे देना चाहिए। दिमाग में तो बहुत कुछ होता है, पर दिल में सिर्फ वो होता है जो हम चाहते हैं। अनन्या, तुम मेरा आज हो, लेकिन मेरा एक पास्ट भी है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास से, मेरे अतीत से वाकिफ हो जाओ। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं जानना चाहती आप क्या थे। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या हैं, क्या हो सकते हैं, वो जरूरी है। लेकिन अनन्या, पीछे पलट के देखेंगे तो जो दिखेगा वो मैं नहीं देखना चाहती, और ना ही शायद आपको पसंद आए। जिसे हम बदल ही नहीं सकते उसके बारे में क्यों सोचना। जो आने वाला है उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आंखें बंद करके किसी के प्यार पे यकीन कर पाओगी? यकीन आंखें बंद करके ही किया जाता है, ताकि तोड़ने वाले को ये याद रहे कि किसी ने उस पर आंखें बंद करके यकीन किया था। बहुत कुछ सीखना है तुमसे। जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ नजरिया ही बदलिएगा, नजरें नहीं। कमाल है ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम साथ हैं। एक्चुअली अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको मुझे रीअपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब मैंने रिजाइन कर दिया था ना, और खालिद सर ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। तुम कल ऑफिस बस टाइम पर पहुंच जाना, बाकी सब कुछ ये एडिटर इन चीफ संभाल लेगा। यस सर। और मिस कश्यप, इस ऑफिस में हमारा रिश्ता वही रहेगा जो एक जूनियर रिपोर्टर और एक एडिटर इन चीफ का होता है। आई एम सीरियस। आपको क्या लगता है? इवन आई एम वेरी सीरियस। फाइन, मैं एम्बैरेस नहीं करूंगी। ओके, थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मॉम कितनी खुश होंगी ना ये जान के कि माँ तो एयरपोर्ट पहुंच गई होगी। हेलो, आप कहाँ हैं? नहीं नहीं, आप वापस आ जाइए, प्लान कैंसिल हो गया है। मैं नहीं जा रही। और कौन रोकेगा मुझे? ये है ना रावण मेरी जिंदगी के केकेएन वाले मेरे दोस्त,
रिचा, त्रिशा, रोनी, और रोनी तो कह रहा है कि मुझे यहाँ प्रमोशन मिल जाएगा, तो मैंने सोचा रुक जाती हूँ। वैसे भी आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। आप घर पहुंचिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बाय। वैसे अब तुम अपने इन रावणों को क्या कहोगी? मैं कहूंगी कि आपने हाथ पकड़कर बिठा लिया। परफेक्ट। यार रिचा, हद होती है बेशर्मी की। पहले तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं ऑफिस आई, एयरपोर्ट के रास्ते में रुककर स्पेशली ऑफिस आई, और तुम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। अब जब मैं बोल रही हूँ कि मैं मुंबई जा भी नहीं रही हूँ, यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम इतना नहीं कर सकते? तुम दौड़ के आके मुझसे मिल भी नहीं सकते? मेरी प्यारी बहना, एक तो तू हम सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ से गई। हमने तुझे कितनी मनाने की कोशिश करी, तेरे हाथ पैर तक जोड़े, पर तू एक ही रट लगाई बैठी थी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। और अब जब तूने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, तो तेरी ये पनिशमेंट है कि तू अब हमारे आने का इंतजार कर। तुझे कोई हक नहीं बनता हमें सुनाने का, समझी? वैसे एक बात बता, तेरा अचानक ये हृदय परिवर्तन कहाँ से हो गया? हाँ, माँ यार, माँ को छोड़ के कैसे जाती? मुझसे देखा ही नहीं गया, और ऊपर से मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, जो छोटा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा हो गया, मुझ पे चिल्लाता है। पर जब मम्मी को संभालने की बात आई तो बच्चों की तरह रोने लगा। क्या करती मैं, मुझसे देखा ही नहीं गया। हाँ मतलब कैसे जाती? मतलब बोल तो ऐसे रही है ना जैसे कि शादी के बाद जब डोली उठने की बारी आएगी तो भाई और माँ को रोता देख के बोल देगी भाई मैं तो नहीं जाती तेरे संग। है अरण्या, इधर आ। सुन, जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए। I'm so happy for you। अरे एक बात बता, क्या हुआ? कैसा रहा मतलब? ओफो, तुझे भी पता है कि तू क्यों नहीं गई है। कभी सर ने जब तुझे प्रपोज किया तो तूने हाँ कहा, राइट? फिर किस हुआ? मुझे पता नहीं। पता तभी तो पूछ रही हूँ कि किस हुआ। क्या किस? किस किया? किसने? मतलब मैं इसे पूछ रही थी कि तूने किस किस को बताया कि तू नहीं जा रही है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं भी बस ऐसे ही पूछने आया था कि मतलब खालिसा ने तेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब तू केकेएन में कैसे आएगी? देखती हूँ यार, कल ऑफिस आके देखती हूँ क्या होता है। पर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, हम देख लेंगे। क्या करोगे? जो करना पड़ा वो करेंगे यार। मतलब तुझे तो केकेएन में वापस लेके आएंगे। हाँ अरे यार, ये मालविका। कबीर, वेयर आर यू? तुम कॉन्फ्रेंस छोड़कर कहाँ चले गए? Everyone was asking for you। हाँ मालविका, मुझे कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया था, जाना पड़ा। कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा जरूरी काम? क्या मैं जान सकती हूँ ये कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम इतना इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए? मालविका, इट वॉज वेरी पर्सनल, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और मेरी एक स्पीच ना देने से केकेएन बंद नहीं पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन सब तुम्हारे स्पीच के लिए वेट कर रहे थे। कम ऑन मालविका, आई नो यू आर अ स्मार्ट वुमन, तुमने हैंडल कर लिया होगा, आई एम वेरी श्योर। और फिर मानव भी तो था ना वहां पर, मैंने मानव से कह दिया था कि मेरी जगह वो स्पीच देते। अरे सीनियर है यार वो, आई एम श्योर उसने बहुत अच्छा हैंडल किया होगा। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। मालविका, मैं बहुत थक गया हूं यार, प्लीज, बहुत नींद आ रही है। आई स्पीक टू यू टुमारो, कल मिलते हैं, बाय। कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस छोड़ के चला गया? अनन्या, कंग्रेचुलेशन आंटी।
आपकी मानत वापस आ गई। थैंक यू सो मच बेटा, आपने इसे मना तो लिया, मैंने तो गिव अप भी कर लिया था। मेरी सुनती कहाँ है ये। मैं और अरमान एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे, उतने में इसका फोन आ गया कि माँ घर लौट जाइए। इन सब ने मुझे समझा भी दिया है और मना भी लिया है। आंटी लेकिन ये तो कह रही थी। तुम ही सोचो बेटा, हम तीनों ही है घर में, अनन्या निकल जाती तो हम क्या करते। अनन्या ने आंटी से ये क्यों कहा कि हमने उसे रोक लिया और हमसे कहा कि आंटी ने उसे रोका है? इसका मतलब कोई और बात है जो मुझे बता नहीं रही है। कहीं कबीर ने तो उसे रोक लिया, या फिर कबीर ने उसे प्रपोज कर दिया इसलिए वो रुक गई। क्या सच है? इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा मुझसे। ओके? हाँ यार, मतलब जब तक झेल सकता हूँ झेल लूंगा तुझे। मैं चलूं, देर हो रही है, कल ऑफिस मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। नहीं आंटी। सर वैसे मैं जल्दी किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, या ऑफिस में तो मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ, बस अपने काम से काम ही रखता हूँ। रियली सनी, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं? सर अब किसी से ही पूछ लीजिए। सर इसके कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज हमारे कहने पे कर दीजिए। क्या? सर वो अनन्या को वापस ले आई ना केकेन में, प्लीज। सर अनन्या अपने माँ के कहने पर और हम सबके कहने पर जैसे कैसे मुंबई जाने से तो रुक गई है, बट क्योंकि उसने केकेन से रिजाइन कर लिया है तो आप कुछ भी करके उसे यहाँ पे रोक लो। नहीं ऋचा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब खालिद के हाथ में। मगर सर आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर, ये सही कह रही है, आप कर सकते हैं। देखो अभी तक मिस कश्यप का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, तो मैं बस इतना कर सकता हूँ कि खालिद से रिक्वेस्ट करूं कि जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट ना मिल जाए तब तक मिस कश्यप को यहीं रहने दें। बट एज द मैक्स दैट आई कैन डू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर अनन्या को वापस ले आने के लिए। You're a sweetheart। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मुझे भी आपसे सच में प्यार होने लगा है। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा, अपने ही ऑफिस समझ, हमने पूरी सेटिंग कर ली। हाय अनन्या, वेलकम बैक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला कि आप मुझे मिस कर रही थी। आपने इस बात की अनाउंसमेंट भी की ना, मैंने सुना, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं वापस आ गई। What nonsense! हमने तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, तुम वापस नहीं आ सकती। आई नो एक्चुअली ना मैं भी वापस नहीं आना चाहती, बट मैंने कहा है मिस कश्यप को यहाँ रुकने के लिए। What do you mean, कबीर? मालविका, why don't you come to my cabin? बैठ के बात करते हैं। क्या लगता है तुम लोगों को, कबीर मैनेज कर लेगा? वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों अनन्या? आउच! क्या हुआ? अनन्या ने मच्छर भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ, तो गुस्से भी काट लिया। अनन्या तू एक बारी बात करके देख कबीर सर से, उन्हें अपने एंड से उनको कन्विंस करके देख, क्या पता वो मान जाए। मैं क्यों बात करूं? रखना है तो रखे, वरना ना रखे। यार तू गलत टाइम पे लक्ष्मीबाई क्यों बन जाती है? अच्छा एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ तेरे साथ कबीर के पास बात करने। ओके? नहीं, क्यों? मैं बात करती हूँ ना। आई थिंक यू गाइज आर राइट। मुझे माफी मांग लेनी चाहिए।
मैं हाथ जोड़ के कबीर सर से माफी मांग लूंगी। हाँ, और पैर पड़ लेना, जरूरत पड़े तो पकड़ ही लेना। मैंने उसे तब तक रुकने के लिए कहा जब तक कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। एक तरफ त्रिशा जा रही है। मुझे उसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, गुड। मालविका, त्रिशा का रिप्लेसमेंट ढूंढना आसान है। मिस कश्यप हमारे यहाँ पे एक फील्ड रिपोर्टर है। वो जिस किस्म की स्टोरीज वो करती है, उसके एक्सपीरियंस को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो कहूंगा कि बहुत जल्द हम लोग ऑफिस में अगले क्वार्टर के प्रमोशंस देखने वाले हैं। यही मौका है उसे हमेशा के लिए रोकने का। उसे प्रमोशन देकर? हाँ, क्यों नहीं। भूल गई मालविका, तुम्ही ने तो कहा था कि कितनी खुशी मिलती है तुम्हें जब हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज बाहर जाकर तरक्की करते। मिस कश्यप को उस चैनल में सीनियर रिपोर्टर का जॉब मिला था, तो वो हमारे चैनल में रहकर तरक्की क्यों नहीं कर सकती? क्या वो हमारे चैनल के लिए एसेट नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो हमारे लिए एसेट है। एक्सक्यूज मी मालविका, मैं कुछ कहूँ? यू नो, मेरे ख्याल से कबीर सही कह रहा है। अनन्या हमारे चैनल के लिए एक एसेट है और पिछले कुछ महीनों से उसका ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव होते चले जा रहा है जब से कबीर आया है। इनफैक्ट कबीर की गाइडेंस के अंडर वो एक नंबर 1 रिपोर्टर बन रही है। मुझे तो बेहद खुशी होगी अगर वो यहीं पे रह जाए तो। और कबीर को भी बहुत पसंद है वो। क्या मतलब? What? I mean, professionally, you know, तुम दोनों मिलके अच्छा काम करते हो। You look good together. No, I mean, you know, जब तुम काम करते हो तो it's a dynamic combination. No, just professionally. खालिद, हर वक्त तुम्हारा ये sarcasm मुझे अच्छा नहीं लगता। God. लो, तन से तो मेरा तकल्लुस है। और कुछ रानी? नो सर। मैंने कल के लिए ब्रिज मोहन समर जी का इंटरव्यू लाइनअप करके रखा है। खबर यह है कि वो शायद अगले शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। चलो बढ़िया। उसका इंटरव्यू कौन कर रहा है? तुम? नहीं, वो उन्होंने स्टूडियो में आने से मना कर दिया। तो ऋचा, तुम जाकर उसका इंटरव्यू ले आओ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है मानो? नो नो, कुछ नॉट। उसके बाद तुम उसमें कुछ ऐड करके अपनी न्यूज़ में प्रेजेंट कर देना। श्योर, साउंड्स गुड। लगता है अनन्या अफसोस मना रही है कि इस वक्त वो कहीं और सीनियर रिपोर्टर बनी बैठी होती। नहीं, मैं तो नोट्स ले रही हूँ। वो मेरी सोर्स ने अभी अभी एक लीड भेजी है मुझे सर। अच्छा, दिखाओ अपने नोट्स। शाह, सर, जाने से पहले दुनिया बदल जाती है उसकी जो प्यार में पड़ जाता है। जहां एक तरफ प्यार हमें खुद से मिलवाता है, वहीं दूसरी तरफ दिल और दिमाग की दूरियां बढ़ाता है। जहां एक तरफ प्यार हसीन ख्वाब दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ रातों की नींदें चुराता है। एक ही सांस में रुलाता है, हंसाता है, बीच भंवर में सारे डर भगाता है। दुनिया बदल जाती है उसकी जो प्यार में पड़ जाता है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.